अच्छा, एक और खूबसूरत यार बात मैंने पिछले दिनों सुनी। मेरे ना घर में फैमिली इकट्ठी हुई थी, तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने ये बात सुनाई। मैं कभी कभी कोई बात सुनता हूँ ना, मेरे दिल में बैठ जाती है, तो ये बात भी मेरे दिल में बैठ गई है और ये बड़ी कीमती बात है। अल्लाह करे कि मैं भी इस पे अमल करूँ और आप सब भी अमल करें। उन्होंने कहा, मैंने काफी अरसा पहले पढ़ा कि एक बंदे ने तहकीक शुरू की कि यार दुनिया में भी जिनको कोई बहुत ज्यादा मुश्किल में पढ़ते हैं ना, तो पीछे या खास तौर पे वो जो जेल जाते हैं या जिनको सजाएं होती हैं, जो मुजरिम बन जाते हैं, उनके पीछे भी कोई ना कोई ऐसा गुनाह होता है जिनकी सजा उनको मिल रही होती है। वो बाज़ औक़ात वो जुर्म उन्होंने किया नहीं होता जिसकी पादाश में वो जेल में जाते हैं। होता क्या, जुर्म कोई और था, लेकिन अल्लाह ने कहा कि चल बंदे, मैं तुझे ढील देता हूँ, कोई बात नहीं। फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद किसी और इल्ज़ाम में पकड़े गए, सजा हुई, जेल चले गए। तो ऐसा भी होता है। तो उसने इस पे तहकीक शुरू की, तो उसने एक जेल में मुजरिम का इंटरव्यू किया। तो उसने कहा, यार पता ये चला है कि तुम जिस सजा जो काट रहे हो, ये तुमने जुर्म किया नहीं, तुमने कोई और जुर्म किया होगा। कोई ऐसा गुनाह सोचो जो तुमने कहीं किया है। उसने जब गौर किया, उसने जो सोचा, कहता मुझे पता क्या लगता है, मुझसे क्या गुनाह हुआ था जिसकी आज मुझे सजा मिल रही है। उसने फिर अपना ये वाकया सुनाया कि मैंने एक जगह से एक घोड़ी और उसका बच्चा चोरी किया। वो बच्चा बहुत कमजोर था, मैं उस घोड़ी को ले जा रहा था, बच्चे से चला नहीं जा रहा था। अब उस बच्चे की वजह से घोड़ी भी चलने पे तैयार नहीं थी। मुझे जल्दी थी कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, तो मैं चाहता था घोड़ी भागे। तो मुझे गुस्से में यही समझ आई, मैंने उसका बच्चा पकड़ के खूह में डाल दिया, कुएं में फेंक दिया। वो घोड़ी रो रही थी, उसके आंसू गिर रहे थे, मैं उसको खींच के ले जा रहा था, वो जाना नहीं चाहती थी। ये ऐसा जुर्म है जिसका मेरे दिल में कलक है आज तक, और मैं समझता हूँ कि मुझे ये जो जेल की सज़ा मिली है, ये उस गुनाह की वजह से मिली। अच्छा, इस बात के ऊपर मैं सोचता रहा। आप यकीन करें, मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ा जो जुर्म है ना, बहुत बड़ा जो गुनाह है, वो किसी का दिल तोड़ना। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, वल्लाह इससे बचें। अल्लाह, हदीस के अल्फाज है ना, ये पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। ये जो बिल्ली का बच्चा है, ये अल्लाह के कुंबे का फ़र्द है। ये दरख्त भी अल्लाह के कुंबे का फ़र्द है, एक फूल भी अल्लाह के कुंबे का फ़र्द है। और इंसान का दिल, यार इसके बारे में तो रूमी ने यहाँ तक कह दिया है, दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबर अस्त। ये तो दिल को पकड़ो कि ये हज्जे अकबर है। अज हज़ारा काबा ये दिल बेहतर अस्त। हज़ारों काबों से बढ़ के है दिल। काबा बुंगाहे खलीले किबरिया, दिल गुजर गाहे जलीले किबरिया। काबा खुदा का बनाया हुआ घर है, खलीलुल्लाह का, तो दिल जो है ये तो गुजरगाह है जलीले किबरिया की। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर रऊफ साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक बात कही। उन्होंने कहा, मुझे ये लगता है कि हर इंसान अपनी जगह पे बड़ा काबिल एहतराम है और उसका दिल ना तोड़ो, लेकिन किसी औरत का तो बिल्कुल ना तोड़ो। वो चाहे बीवी है, वो चाहे माँ है, वो चाहे बेटी है, वो चाहे पड़ोसन है, वो चाहे कोलीग है, कोई भी है, अनजान है चाहे, वो भी बड़ी मजलूम है। और उसकी आह तुम्हें फिर जीने नहीं देगी, उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, और कहीं ना कहीं जाके तुम्हें फिर उसका हिसाब देना पड़ेगा। इस पे मैं कहता हूँ शायद इकबाल ने इस पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है ना, कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। फिर ये भी कहा कि शराबे रूह परवर है, यानी ऐसी शराब जो मेरी रूह तक को आसूदगी दे जाती है, वो कौन सी है? शराबे रूह परवर है मोहब्बत नूए इंसान की। मैं जो नूए इंसान से मोहब्बत करता हूँ, ये ऐसी शराब है जिसका नशे का कोई नेमुल बदल ही नहीं। शराबे रूह परवर है मोहब्बत नूए इंसान की, सिखाया इसने मुझको मस्त बेजामो सुबह रहना। कि मैं बगैर प्याले के, बगैर शराब के, वो क्या है, सुराही के, मैं जो ये वो नशा है जो जिससे मेरी रूह तक जो है वो
सुकून हासिल करती है। थैंक यू वेरी मच।